पिछले 2 सालों से चर्चा में रहा है वो क्षेत्र, वो है खैरागढ़। अगर हम बीजेपी का जो एक नेशनल एजेंडा है तो छत्तीसगढ़ में उसकी शुरुआत हम कवर्धा से मान सकते हैं पिछले 5 सालों में। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ के एकमात्र विधायक हैं, मुस्लिम विधायक हैं। इन 2 हारने वालों में से एक विधायक हैं और एक मंत्री भी। दुर्ग संभाग में जो 18 सीटें कांग्रेस के पास है, उसमें से जो 9 सीटें संकट में हैं, उसके कारण क्या हो सकते हैं? कुछ ऐसे नाम आते थे जिनकी वजह से वहां की स्थानीय जनता दुखी रहती थी, इतनी दुखी रहती थी कि उसका असर प्रेम प्रकाश पांडे को चुनाव में हार के साथ चुकाना पड़ता था। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और एक बार फिर स्वागत है उसी कार्यक्रम में जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यानी कि कांग्रेस का वो सर्वे जिसने पार्टी में और सरकार में उथल पुथल मचा रखी है। हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि कांग्रेस ने जो इंटरनल सर्वे कराया उसमें रायपुर संभाग में कांग्रेस की स्थिति क्या है, और आज हम लेकर के आए हैं दुर्ग संभाग को। दुर्ग संभाग में कुल सीटों की संख्या 20 है और इनमें से 18 सीट पर कांग्रेस की विधायक हैं, उनमें से कई मंत्री भी शामिल हैं। उन कांग्रेस की स्थिति दुर्ग संभाग में क्या है, इसको लेकर के एक बार फिर हमारे साथ हैं न्यूज़बाजी के संपादक नीलेश त्रिपाठी जी, और जो आपको बताएंगे कि दुर्ग संभाग में कांग्रेस की स्थिति उनके ही इंटरनल सर्वे में क्या है। जी नीलेश जी। एक्चुअल में अब दुर्ग, जो हम रायपुर का पिछले एपिसोड में हम बताए थे, तो उसके बाद कई लोगों के कमेंट भी आए। मैं सर्वे पे आने से पहले उसको थोड़ा सा बता दूं। 2 चीज़ें हैं। एक, हम थोड़ी सी चूक हमसे रायपुर वाले तो जब एपिसोड हमने दिया तब उसमें एक छोटी सी चूक है, भूल चूक, उसको मान सकते हैं क्योंकि उसका कोई, हमारी जो डाटा है, रिपोर्ट है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने 5 जिले बताए थे। अभी जो हाल ही में नए जिले बने हैं तो उसमें भाटापारा बलौदाबाजार से अलग होकर एक बिलाईगढ़ जिला है, तो जिलों की संख्या 6 हो जाती है। बस इतना ही एक है। इस पर सीटों पर और सर्वे के हिसाब से जो है उस पर कोई चुनाव के लिहाज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा, इस पे एक और चीज बता दें कि ऐसे ही चूक दुर्ग जिले को, दुर्ग संभाग को लेकर के हुई थी। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि दुर्ग संभाग में जिलों की संख्या 5 है, वास्तव में जिलों की संख्या बढ़ करके 7 हो गई है, और 2 जिले बढ़ने से सीटों पे कोई असर नहीं पड़ा है, सीटों की संख्या वही है। तो क्या स्थिति है, इस पर नीलेश जी हमको बता रहे हैं। जी सर्वे शुरू करते हैं। सर्वे का जो है, लेकिन कुछ कमेंट बहुत रोचक आए हुए हैं। अच्छा। मैं तीरंदाज पर भी देख रहा था, आप जो वीडियो डाले हैं, और न्यूज़बाजी पर भी। तो 1-2 चीज़ें हैं जिस पर मुझे लगता है कि जवाब हमारे व्यूअर्स को मिलना चाहिए, उनका अधिकार है कि उस पर जवाब मिले। एक कमेंट है रोचक कि आप लोग सोर्सेस बार बार बोल रहे हैं, लेकिन अगर नाम बता दें तो ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा विश्वसनीयता आएगी। कि आप अगर नाम भी बता दें उनका, जो लोग जिनके थ्रू आउट हमको मिला है। तो मैं बताऊं कि ये हमने पहले भी एपिसोड में बताया था और आज भी हम यही कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो आला नेता हैं उनके द्वारा, संगठन के जिम्मेदार लोगों द्वारा ये सर्वे कराया गया था, और उन्हीं जिम्मेदार लोगों में से ही किसी एक से हमको ये सर्वे रिपोर्ट मिला है। और अगर हम इतनी जिम्मेदारी से आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इसके बारे में बता रहे हैं तो आप ये मानिए कि ये एकदम हकीकत है, सही है। तो ये तो हो गई बात। अब हम अगर सीधे जिले पर आ जाएं और संभाग पर आ जाएं, तो दुर्ग संभाग में जैसा कि आपने बताया कि कुल 20 सीटें हैं संभाग के 7 जिलों में। अभी की स्थिति में 7 जिलों में 20 सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव पर अगर हम बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में से इन 20 सीटों में से 17 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी, 2 सीटें बीजेपी के पास आई थी, और 1 सीट जेसीसी जो है, जो भी कांग्रेस ने जब चुनाव लड़ा था तो उनके खाते में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जो थे, उनकी अपनी अलग बनाई हुई पार्टी, तो उनका एक विधायक था। तो 17 और 3 का कांग्रेस के लिए 17 और 3 अदर थे, जिसमें 2 बीजेपी और 1 जेसीसी। लेकिन जो जेसीसी के जो विधायक थे खैरागढ़ से, देवव्रत सिंह, उनका देहांत हो गया बीच में और वो सीट खाली हो गई। तो उस खाली सीट के बाद जो है फिर से उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में फिर कांग्रेस को जीत मिली। तो आज के इस स्थिति में, और जब ये सर्वे हुआ उसकी भी स्थिति में, कुल 18 सीटें आज मौजूद हैं, कांग्रेस के पास हैं, कांग्रेस के खाते में, और 2 बीजेपी में भी अब 1 सीट ही बची है। 1 सीट वैशाली नगर जो है खाली हो गई, क्योंकि वहां पर भी जो विधायक थे उनका देहांत हो गया। तो ये तो स्थिति हो गई सीटों की संख्या को लेकर। अब इस सर्वे रिपोर्ट की जो हम बात कर रहे हैं, सीधे हम उस पर आए तो 20 कुल सीटों में से जो इनके अपने मतलब लोग हैं जो हार रहे हैं, उनको लेकर बात करूं। इससे पहले एक और छोटी सी चीज जोड़ देता हूं। दुर्ग संभाग
यहीं से मुख्यमंत्री आते हैं। भूपेश बघेल दुर्ग जिले की पाटन सीट से निर्वाचित हैं। गृह मंत्री जो हैं ताम्रध्वज साहू, वो भी दुर्ग संभाग और दुर्ग जिले की जो सीट है दुर्ग ग्रामीण सीट है, वहाँ से निर्वाचित हुए हैं। इसके अलावा मोहम्मद अकबर हैं, पर्यावरण मंत्रालय उनके पास परिवहन है, उनके पास वन मंत्रालय, मतलब बड़ा पोर्टफोलियो वाला उनके पास भी है, वो भी इसी संभाग कवर्धा से जीते हुए हैं। इसके अलावा रविंद्र चौबे हैं। रविंद्र चौबे पूर्व में कृषि मंत्री थे, अभी जस्ट उनका पोर्टफोलियो उस पर चेंज हुआ है। इसके अलावा भी उनके पास विधि और तमाम और काफ़ी वरिष्ठ नेता भी हैं सरकार के, ये दोनों प्रवक्ता भी हैं। मोहम्मद अकबर और रविंद्र चौबे सरकार के, राज्य सरकार के घोषित प्रवक्ता हैं, यानी कि अगर सरकार की ओर से कोई अधिकृत जानकारी देना है तो ये दोनों ही सामने आते हैं। तो इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है। एक और मंत्री हैं रुद्र गुरु, जो पीएचई अहिवारा विधानसभा क्षेत्र से। तो मुख्यमंत्री को कुल मिलाकर और एक मंत्री और है अनिला भेड़िया, जो पूरे प्रदेश में इकलौती महिला मंत्री हैं। पूरे प्रदेश में इकलौता मुस्लिम विधायक जो हैं, इकलौते जो सदस्य हैं मुस्लिम, मोहम्मद अकबर, वो भी इसी संभाग से आते हैं। तो हाई प्रोफाइल जिला है, बड़े पोर्टफोलियो के लोग हैं, और इसके अलावा जो विधायक भी हैं उनकी भी सरकार में दखल काफी मानी जाती है। जितने ज्यादातर विधायक सरकार के करीबी विधायक सरकार के इसी संभाग में, हाँ, सरकार के करीबी विधायक हैं। सरकार को जब संभलने की जरूरत होती है, जब कोई ऐसा बड़ा मोर्चा होता है सरकार के लिए जो खड़ा करना है, संगठन के लिहाज से कोई बड़े कार्यक्रम करने हैं, तो यहाँ के विधायकों को मौका दिया जाता है और वो उसको करते हैं। तो इस लिहाज से महत्वपूर्ण एक संभाग है ये। इसमें से 9 सीटें ऐसी हैं 18 में से जो आज की स्थिति में कांग्रेस के पास हैं, जिस पर अगर जब ये सर्वे हुआ उस समय अगर चुनाव होते तो इनको हाथ से चली जाती, मतलब कि ये विधायक हार जाते। हाँ, हार का सामना इनका करना पड़ता है। तो ये तो हो गई संभाग वाली बात। अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमने थोड़ा सा और विस्तृत जानकारी करने के लिए जिलों में बांट दिया था अपने, इसी जो इनका सर्वे रिपोर्ट है इसकी जो जानकारी देने के लिए हमने जिलों में बांट दिया था, ताकि हमारे व्यूअर को स्थिति और स्पष्ट हो जाए। तो जैसा कि आपने बताया कि जो है टोटल 18 सीटें कांग्रेस के पास हैं 20 में से, इसमें से 9 सीटों पे कांग्रेस के जो विधायक है या मंत्री हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनकी हारने की पूरी संभावना उस समय थी जिस समय ये सर्वे किया गया। अच्छा, अब हम इसको जिले पे ले जाते हैं, तो किस जिले में कैसी स्थिति है 7 जिलों पे अगर हम बात करें तो? जिलेवार पिछली भी वीडियो में हमने चर्चा किया था जिलेवार, तो इस वीडियो में भी करते हैं ताकि स्थिति भी थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए जिलों को लेकर क्या स्थिति। हम अगर शुरुआत करें बालोद जिले से, ठीक है। बालोद में कुल 3 सीटें हैं विधानसभा की, और इस जिले में एक मंत्री भी हैं जो इकलौती महिला मंत्री अनिला भेड़िया, वो इसी जिले से हैं, बालोद जिले से। और इसके अलावा 2 और सदस्य हैं। इन जिले में तीनों सीट जो 2018 की विधानसभा की हम बात करें चुनाव की, तो तीनों सीट कांग्रेस के खाते में आई थी। क्लीन स्वीप हुआ था इस जिले के लिहाज से। और अनिला भेड़िया के अलावा कुंवर निषाद और संगीता सिन्हा 2 और सदस्य जो है ये विधानसभा के इस जिले से हैं। इस जिले में बनिस्पत जो दूसरे अन्य जिले हैं इस संभाग के, थोड़ी स्थिति ठीक है। एक ऐसी सीट है जिस पर अगर उस समय चुनाव होता है जब ये सर्वे हुआ तो हारना लगभग तय था, तो ये बालोद जिले के लिहाज से ये एक सीट है, ठीक है। लेकिन मैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा इस सर्वे से अलग मैं बात करूँ, तो इस जिले को लेकर व्यक्तिगत तौर पे भी मेरी अपनी स्टडी है, मैं उस पर जाऊँ तो जो लिस्ट में नाम है इस सर्वे में और भी जिलों के नाम है, और सिर्फ दुर्ग संभाग नहीं बल्कि मैं दूसरे भी जब संभाग की पूरा डिटेल में इसको देख रहा था, तो कुछ ऐसे नाम मुझे मिले जिनमें अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे, जैसे अभी हाल ही के दिनों में मेरा बालोद जाना हुआ, एक रिपोर्ट के सिलसिले में मैं बालोद गया और एक सदस्य के 4-5 गांव में जो उनके निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं वैसे 5-6 गांवों का मैंने दौरा किया, विधायक के विधानसभा के, हाँ, विधानसभा क्षेत्र में मैंने दौरा किया। तो अभी भी की स्थिति में जब मैं लगभग आपको 15 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं एक रिपोर्ट के सिलसिले में गया था, तो वहां पर उनके खिलाफ बेहद नाराजगी थी। वो ऐसे विधायक थे, मुझे ऐसा मतलब अगर मैं अपना अनुमान लगाऊं तो उन 5 गाँवों को अगर बातचीत जो लोगों से मेरी हुई और उनका जो कहना था उसके लिहाज से मुझे ऐसा लगा कि उनको तो उनका नाम इस लिस्ट में होना चाहिए था। अच्छा, लेकिन नहीं है। तो ये मेरा व्यक्तिगत मेरी स्टडी और मेरा जो अपना काम है मैं उससे ले रहा हूँ, लेकिन हम ये चर्चा कर रहे हैं इस लिस्ट पे जो कि कांग्रेस के द्वारा इंटरनल इनका सर्वे कराया गया। ये लिस्ट में जो नाम उनका हारने वालों में नाम होना चाहिए था मेरे हिसाब से, मेरी अपनी स्टडी जो कहती है उसके हिसाब से जब मेरा दौरा हुआ, लेकिन इस लिस्ट में नाम नहीं है। तो एक थोड़ा सा मुझे लिस्ट में जब मैं देख रहा हूँ, लेकिन फिर जब मैं स्टडी करते हुए जब लोगों से जो जहाँ से सोर्सेज से मेरे पास आए, मैंने उनसे भी यही सवाल किया कि यार मेरे हिसाब से तो ये जो सीट है वो नहीं होनी चाहिए, आपके रेड लाइन में होनी चाहिए, लेकिन ये तो रेड लाइन में नहीं है, ये तो आपका मतलब ग्रीन सिग्नल है इनके लिए। तो उनका कहना था कि पार्टी पिछले 1.5 साल में
जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने 3-4 अलग अलग सर्वे कराए हैं। तो उन सर्वे का जब हम पहले भी वीडियो में बताए थे कि सर्वे ऑफ सर्वे की ये रिपोर्ट है, तो उसमें से ये रिपोर्ट निकली है, निकला है, जिसमें हो सकता है कि उनका किसी एक सर्वे में नाम हो लेकिन 2-3 में ना हो, तो उस लिहाज से उनको ग्रीन सिग्नल में रख दिया गया और इस लिस्ट में से बाहर कर दिया गया हो। तो ये एक मतलब इस सर्वे कुल मिलाकर के बालोद में स्थिति मतलब कांग्रेस के लिए चिंताजनक नहीं है। बालोद में एक सीट पर चिंताजनक है, पिछले चुनाव में क्लीन स्वीप था। अच्छा, तो एक सीट के लिए चिंताजनक है। दूसरा हम आते हैं इसके बाद, अगर हम भौगोलिक दृष्टि से भी आगे बढ़े तो दूसरा नंबर, अगर हम आगे राजनांदगांव की ओर बढ़ जाएं बालोद से, तो राजनांदगांव का नंबर आता है। राजनांदगांव में अभी 2 जिले अलग हुए हैं। पहले जब चुनाव हुआ था 2018 के विधानसभा चुनाव हुए थे तो एक ही जिला था। उस समय जो सीटें थी उनसे अलग मैं आज की परिस्थिति में जो सीटें हैं मैं उस पर बात कर रहा हूँ। आज 3 सीटें हैं वर्तमान परिस्थिति में राजनांदगांव जिले में विधानसभा की, और ये भी जिला काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, 15 साल तक सत्ता संभालने वाले व्यक्ति हैं रमन सिंह बीजेपी से, वो इसी सीट से चुनाव लड़ते हैं। राजनांदगांव की जो सीट है वहां से ही चुनाव लड़ते हैं और लगातार चुनाव जीतते भी आ रहे हैं। तो उस लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण सीट है। तो इस विधानसभा में 2018 के चुनाव में मतलब इस जिले में 3 सीटों में से एक सीट जो रमन सिंह की थी वो जीती थी बीजेपी, बाकी दोनों सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। और कांग्रेस के इस सर्वे को अगर हम देखें तो ये कांग्रेस के लिए सबसे अच्छा जिला है अभी तक। जब हम रायपुर की भी बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, और जब हम आज दुर्ग संभाग की बात कर रहे हैं, उसमें भी इस जिले में कांग्रेस को कोई खतरा नहीं है। अच्छा। मतलब जो 2 सीटें बचती हैं कांग्रेस के लिए, इसके अलावा रमन सिंह की जो सीट है उसके अलावा, तो दोनों पर अभी सर्वे के चलते सुरक्षित है। लेकिन इसी जिले से जुड़ता है मोहल्ला मानपुर, जो पिछले विधानसभा चुनाव में इसी जिले का हिस्सा था। वहां पर वर्तमान परिस्थिति में 2 सीटें हैं, दोनों कांग्रेस के पास हैं, और इस सीट पर, इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस को खतरा है। अच्छा। तो यहाँ पर 100% खतरा है, राजनांदगांव में 100% खतरा नहीं है। ठीक है, जो सीटें मौजूदा सीटें हैं उन पर कोई खतरा नहीं है। और मोहल्ला मानपुर में दोनों सीटों पर दोनों कांग्रेस के पास है, उन पर खतरा है। हाँ, नहीं, एक थोड़ा सा इसमें माफ करिएगा, एक स्थिति मेरे को लिस्ट में मैं गड़बड़ हो गया। एक सीट पर खतरा है। अच्छा, एक सीट 50-50 की स्थिति है। यहाँ पर दो विधायक जो हैं कांग्रेस के, तो एक सीट पर, इसमें मोहल्ला मानपुर में एक सीट पर और राजनांदगांव में 0, बालोद में तीनों सीट पर। ये 3 जिलों की बात हो गई। अब एक बहुत महत्वपूर्ण जिला पिछले 2 सालों से चर्चा में रहा है वो क्षेत्र, वो है खैरागढ़। 2018 के चुनाव में जब देवव्रत सिंह को यहाँ से जीत मिली थी जो कि कांग्रेस के, तो बहुत मार्जिन छोटी थी, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं था उस चुनाव में भी, लेकिन जीत जो कि कांग्रेस के खाते में आई थी। लेकिन उनका देहांत हुआ, उसके बाद उपचुनाव हुआ, और वो उपचुनाव ऐसा था, आप तो खुद कवरेज के लिए वहाँ पर गए थे, हम लोग भी गए वहाँ पर। वो सबसे महत्वपूर्ण, मतलब सत्ता के लिए नाक का सब्जेक्ट था, सवाल था वो जिला। और मतलब जिला तब नहीं था, तब वो उस चुनाव में मुद्दा भी ये बनाया गया कि अगर हम उपचुनाव जीत जाते हैं तो इस खैरागढ़, चोई खदान और गंडई को मिलाकर एक जिला बना देंगे, जो वो एक तरह से पूरी तरह से वो एक ही विधानसभा का हिस्सा है। तो इस जिले में एक ही विधानसभा सीट है, और वर्तमान में कांग्रेस की विधायक है वहां से, और इस सीट पे कांग्रेस के लिए राहत की बात है। कांग्रेस के लिए यहाँ पर खतरा नहीं बताया गया है। अच्छा, इसमें एक चीज बता दें कि जो राजनांदगांव जिला है उससे कट करके दो नए जिले बने हैं, एक खैरागढ़ है और दूसरा मोहल्ला मानपुर है। और जो टोटल सीटें थी कांग्रेस राजनांदगांव में पहले 6, अब वो हो गई हैं राजनांदगांव में 3, मोहल्ला मानपुर जिले में 2 और खैरागढ़ में 1 सीट। मतलब सीटों की संख्या नहीं बदली है, जिलों की संख्या 3 हो गई है अब राजनांदगांव से कट करके। ठीक है, इसके आगे और कौन सा जिला है? अब इससे अगर हम भौगोलिक दृष्टि से ही बढ़े तो बहुत महत्वपूर्ण जिला है, वो है कवर्धा। कवर्धा हम बोलचाल में कहते हैं, हालांकि कागजों में वो कबीरधाम जिला है। कबीरधाम जिले में 2 सीटें हैं, और दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि जो एक कद्दावर मंत्री हैं मोहम्मद अकबर भाई नाम से उनका निर्वाचन में है, वो यहीं से चुनाव लड़े हैं। और कवर्धा पूरे देश भर में चर्चा का विषय अभी हाल में पिछले 2 साल के भीतर तब आया जब वहाँ पर एक सांप्रदायिक दंगों के कारण सांप्रदायिक हिंसा हो गई थी, कुछ झंडा विवाद हुआ 2 पक्षों में। और ये अगर हम बीजेपी का जो एक नेशनल एजेंडा है तो छत्तीसगढ़ में उसकी शुरुआत हम कवर्धा से मान सकते हैं पिछले 5 सालों में। तो ये काफ़ी चर्चित जिला रहा है, काफ़ी चर्चित क्षेत्र रहा है, और यहाँ से ही इकलौते मुस्लिम विधायक हैं जो सदस्य हैं विधानसभा में, इकलौते, दोनों ही पार्टियों या जितनी भी अन्य पार्टियां हैं उनमें से कोई और मुस्लिम सदस्य नहीं है।
कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ के एकमात्र विधायक हैं, ये मुस्लिम विधायक। मुस्लिम विधायक हैं और मंत्री भी हैं और बड़े मतलब ताकतवर मंत्री हैं। सर्वे के मुताबिक दोनों ही सीटें हारने की स्थिति में हैं अभी। अच्छा, मतलब दोनों सीटें खतरे में हैं। खतरे में है। मतलब अगर उस समय जब सर्वे हुआ, चुनाव होता है, तो अभी ये दोनों सीटें हार जाती कांग्रेस। तो इस तरीके से भी हमने संभाग के 5 जिलों के बारे में बताया। तब हम आते हैं छठवें जिले बेमेतरा पर। तो बेमेतरा पर क्या स्थिति है? बेमेतरा का हाल जो है वो कांग्रेस के लिए, मतलब मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ठीक नहीं है। अच्छा। 2018 के विधानसभा चुनाव में काफ़ी अच्छे हालात थे कांग्रेस के लिए। यहाँ पर जिले में 3 सीटें हैं विधानसभा की, और 2018 के चुनाव में तीनों सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। ठीक। एक सीट इनमें से ऐसी है, साझा विधानसभा क्षेत्र जो है वो, जैसा मैं पहले भी इस वीडियो में ही बताया कि कद्दावर मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी कई बार के विधायक हैं और पारिवारिक बैकग्राउंड में भी काफ़ी राजनीतिक उनका बैकग्राउंड है। रविंद्र चौबे, उनकी भी सीट, हालांकि साझा जो सीट है वो उसका कुछ हिस्सा दुर्ग जिले में भी आता है, धमधा का इलाका कवर होता है, लेकिन क्योंकि निर्वाचन का जो रिटर्निंग ऑफिसर तय होता है वो साझा से तय होता है और साझा जिला जो हिस्सा है वो बेमेतरा में है, तो वो उसको हम बेमेतरा में ही उस सीट को काउंट किए हैं। तो 3 सीटों में से तीनों सीटों पर अभी अगर चुनाव हो जाते हैं इस सर्वे के मुताबिक तो खतरा रहता है, और ये तीनों ही सीटें इंक्लूडिंग रविंद्र चौबे। अच्छा, मतलब मंत्री सहित दोनों विधायकों की सीट जो है खतरे में थी। खतरे में है अभी बोल सकते हैं। अब आने वाले चुनाव में क्या स्थिति बनती है, ये परिस्थितियां बदलती रहती हैं। ठीक है। अब आखिरी और महत्वपूर्ण जिला है दुर्ग जिला। ये दुर्ग जिला ऐसा है कि जहाँ से खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आते हैं, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी आते हैं, एक मंत्री हमारे जो है रुद्र गुरु जी हैं जो अहिवारा से हैं, वो आते हैं। 3 मंत्री हैं, मुख्यमंत्री मिलाकर के 3 मंत्री हैं। जी। मतलब कैबिनेट में 3 ताकतवर लोग जो हैं इस जिले में, और इसके अलावा जो 2 लोग आते हैं, देवेंद्र यादव भिलाई नगर विधानसभा सीट से और अरुण बोरा दुर्ग शहर सीट से, 2 विधायक और भी हैं। तो इनकी भी हैसियत कुछ कम नहीं है। मतलब अगर आप देवेंद्र यादव के बारे में बात करेंगे तो उनके पब्लिकली भी उनसे चर्चा होती है कि उन मंत्री से कम हैसियत नहीं रखते, सरकार संगठन में काफी करीबी माने जाते हैं। अरुण बोरा स्वर्गीय मोतीलाल बोरा जी के पुत्र हैं, कई बार उनको टिकट हारने के बाद भी लगातार उनकी ताकत का अंदाजा मैं बता रहा हूँ कि कितने ताकतवर हैं, और सत्ता तो अब है लेकिन संगठन में कितने पहुंच के व्यक्ति हैं, मैं उसका बस जिक्र करने के लिए आपको बता दूं कि लगातार 3 बार चुनाव हारने के बाद भी चौथी बार अरुण बोरा को टिकट मिली। उस समय भी जीते, फिर ये 5वीं बार भी टिकट मिली, वो अब फिर से जीते हैं, 2 बार जीते हैं, और उसके पहले भी शायद 1 बार जीत चुके हैं। तो ये जो हारने के बाद भी लगातार मंत्री है, तो मैं जस्ट उनके महत्व को बताने के लिए इस बात का जिक्र, इनकी ताकत को बताने के लिए। तो ये जो जिला है बहुत ताकतवर जिला है कांग्रेस के भी लिहाज से। 2018 के विधानसभा चुनाव में 6 सीटें हैं इस जिले में, और 6 सीट में से 5 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। 1 सीट वैशाली नगर में बीजेपी को जीत मिली थी। आज वो स्थिति में खाली सीट है, क्योंकि जो वैशाली नगर से चुने गए थे विद्यारतन भसीन जी, उनका देहांत हो गया है, तो ये सीट खाली है। तो इस सीट को हम अलग कर देते हैं। 5 सीटें जो कांग्रेस की, हम चर्चा भी कांग्रेस के इंटरनल सर्वे पे कर रहे हैं। तो आपको हैरानी होगी कि इन जो 5 सीटें हैं इनमें से 2 ऐसी सीटें हैं जिनमें, जबकि इतने ताकतवर लोगों की सीटें हैं और काफी मार्जिन से, देवेंद्र यादव की मार्जिन कुछ कम थी पिछले चुनाव में, लेकिन उन्होंने हराया किसको था? प्रेम प्रकाश पांडे, मतलब तब सरकार के कद्दावर मंत्री और काफी वरिष्ठ नेता बीजेपी के, और काफी ताकतवर विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, मध्य प्रदेश शासनकाल में मंत्री रहे हैं, तो काफी कद्दावर नेता माने ही जाते हैं छत्तीसगढ़ के। उनको हराकर देवेंद्र यादव, हालांकि उनकी मार्जिन कुछ वोटों की संख्या जो थी, जीत हार का अंतर था वो 2800 कुछ वोटों का था, कम था, लेकिन जो हारा था वो व्यक्ति काफी ताकतवर था। तो उस लिहाज से भी ये माना जा सकता है कि ये 5 बड़ी जीत थी जो 2018 के विधानसभा चुनाव में इनको मिली थी। 5 सीटों में से 2 की स्थिति आज ठीक नहीं है। और अब चूंकि लोग, हमारे व्यूवर, ये अंदाजा मत लगा लें कि जो 2 लोग हार रहे हैं वो दोनों विधायक होंगे, मंत्रियों की तो स्थिति ठीक नहीं होगी, मंत्री की स्थिति तो ठीक होगी। लेकिन मैं क्लियर करूं, सर्वे के हिसाब से इन 2 हारने वालों में से 1 विधायक है और 1 मंत्री भी है, तो 2 विधायकों में से खतरा एक ही पर है। अच्छा, ये अंदाजा मत लगाया जाए कि दोनों जो है विधायक हैं वो हार रहे होंगे, बाकी मंत्री की स्थिति ठीक है। तो ये एक ओवरऑल सर्वे का जो जिस्ट दुर्ग को लेकर जो एक क्यूरियोसिटी भी थी, हमारे कई सारे व्यूअर्स ने कमेंट बॉक्स में भी हमसे अलग अलग सीटों के बारे में पूछा था,
तो किसी एक सीट के बारे में हम तो व्यक्तिगत तौर पर नहीं बता रहे हैं इस सर्वे में, हालांकि सबका नाम है हमारे पास रेड और उस पर, लेकिन आप बेमितरा से अंदाजा लगा सकते हैं 100% हारने की गुंजाइश है वहाँ पर, जब आशंका है। कवर्धा में 100% हारने की आशंका है। तो ये 2 जिले तो ऐसे हैं जिनमें आप सीधे सीधे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है कांग्रेस की, और इसी नहीं 2 जिले में 2 मंत्री भी हैं। अच्छा, तो दुर्ग संभाग की जो 20 सीट है उसमें से 18 पर जो कांग्रेस के विधायक हैं या मंत्री हैं, उनमें से 9 को आप बता रहे हैं कि वो संकट में हैं। तो 9 लोगों में किस कैटेगरी के लोग हैं, किस कैटेगरी के विधायक हैं? देखिए, इसमें तो सीधे सीधे 4 मंत्री हैं, जो इस संभाग के 6 टोटल मंत्री हैं मुख्यमंत्री को मिलाकर कैबिनेट में जो हैं, उनमें से 4 लोगों की स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है, तो 4 तो मंत्री हो गए। इसके अलावा जो 5 लोग हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो पहली बार चुनकर विधानसभा गए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका राजनीतिक करियर बहुत अधिक नहीं है, अधिकतम 10 साल का भी सक्रिय राजनीति में उनका करियर नहीं होगा, कुछ ऐसे लोग भी हैं, और कुछ सीनियर लोग भी हैं। मतलब ये पूरा मिली जुली सरकार जो बोलते हैं ना, तो ये मतलब मिले जुले लोग हैं, मिले जुले लोग, हर तरह के लोग हैं। हाँ। अब उसकी वजह क्या हो सकती है कि लोग क्यों नाराज हैं? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी एक वजह मानी जाती है। जब भी सरकार सत्ता पक्ष के लोग होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में वो देखने को मिली थी। मैं भी एक सर्वे एजेंसी के साथ दौरा कर रहा था प्रदेश का, तो लोगों का ये कहना था कि बार बार हम उन्हीं चेहरों से बोर हो गए हैं। उनके काम से हो सकता है नाराज ना हो, लेकिन उनसे बोर हो गए हैं। उदाहरण के लिए बता दूं कि प्रेम प्रकाश पांडे जब भी जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे। रमन सिंह 15 साल से लगातार मुख्यमंत्री का चेहरा है। बृजमोहन अग्रवाल हैं, अमर अग्रवाल हैं, अजय चंद्राकर जब भी जीते तब मंत्री उनका बनना तय माना जाता रहा। तो ऐसे जो नाम है तो उनसे बोर हो गए थे, तो चेहरों से ऊब गई थी एक तरह से, और उनके अपने कार्यकर्ताओं की भी नाराजगी थी उस चुनाव में 2018 में, जो भाजपा को बड़ा नुकसान जिसका देखने को मिला, 15 सीटों पे सिमट गए थे। अब हैरानी की बात यह है कि जब 15 साल बाद कांग्रेस सत्ता में आई तो लोग ये मानकर चल रहे थे कि इनको काफी दिनों बाद मौका मिला है और ये बहुत अच्छा काम करेंगे। अब वो काम कैसा किए इसका आकलन इस सर्वे में तो नहीं है। इसमें यह है कि भाई विधायकों से नाराजगी है, तो नाराजगी का वजह क्या हो सकता है? अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं अपना इस पर व्यू रखूं तो मैंने बालोद को लेकर पहले स्थिति स्पष्ट की थी कि 1-2 नाम ऐसे उसमें हैं जो मेरे हिसाब से होने चाहिए थे जब मैं दौरा किया, लेकिन इसमें नहीं है। रेड लिस्ट में होने चाहिए थे, लेकिन नहीं है। अब इस वाले में मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति हैं, जो विधायक हैं, उनसे ज्यादा नाराजगी उनसे जुड़े लोगों की से जो लोग हैं उनके कामकाज से लेकर रही हो। मतलब विधायकों से सीधी नाराजगी ना होकर उनके समर्थकों के क्रियाकलापों के कारण है। हाँ, क्योंकि देखिए विधायक क्या करेगा? विधायक आपकी समस्या को सुनेगा, अगर कोई जनता जाती है तो उसकी समस्या को सुनेगा और उसकी काम जो अगर वो मांग करता है तो उसको पूरा करेगा। अब इनमें से जितने भी 9 लोग हैं जिनका इसमें नाम है, और 9 लोग नहीं भी हैं तो उनमें से इक्का दुक्का अगर हम 1-2 लोगों को छोड़ दें तो ऐसे कई लोग हैं जिनका हम संपर्क देखते रहते हैं। मतलब जनता के बीच में उनकी उपस्थिति देखते हैं हम, कई सारे विकास कार्य उनके क्षेत्र में देखते हैं। जब हम देख रहे हैं तो खासकर मंत्रियों के इलाके में या ताकतवर जो विधायक है उनके इलाकों में काम हो रहे हैं। फिर भी अगर उनका नाम है तो मुझे ये लगता है कि इनके जो लोग हैं साथ में, जैसे मुझे ये कहने में बिल्कुल मुझे ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि एक मैं सीट का अगर इसी भिलाई से उदाहरण लूं प्रेम प्रकाश पांडे का, तो प्रेम प्रकाश पांडे जब भी हारते थे तो उसका जब आकलन होता था लोगों से किसी की भी नाराजगी सीधे तौर पे प्रेम प्रकाश पांडे से नहीं रहती थी, उनके व्यवहार से नहीं रहती थी या उनके काम से नहीं रहती थी। नाराजगी किससे रहती थी? उनसे जुड़े कुछ ऐसे नाम आते थे जिनकी वजह से वहां की स्थानीय जनता दुखी रहती थी, इतनी दुखी रहती थी कि उसका असर प्रेम प्रकाश पांडे को चुनाव में हार के साथ चुकाना पड़ता था। तो मुझे यही लगता है इन लोगों के साथ भी यही स्थिति मुझे नजर आती है। इससे आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि जो विधायक हैं या जो भी मंत्री हैं जो आज रेड लिस्ट में है, आप कई बार अगर उनका आप एनालिसिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि हो सकता है कि वो अच्छा काम कर रहे हों, लेकिन उनके साथ से जुड़े हुए लोग हैं वो ऐसा माहौल पैदा कर रहे हों, इसके कारण जनता उनके खिलाफ हो गई है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले बार हम आपको बताएंगे कि सरगुजा संभाग में कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में क्या दृश्य या क्या पिक्चर निकल करके आई। तब तक के लिए नमस्कार।